नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मोनिट्स ब्लॉग में। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज है हमारी नीमों की पहली खरना पूजा। यह सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह हमारी भावनाओं, यादों और पारिवारिक प्यार का उत्सव है। और इस बार की पूजा कुछ और भी खास इसलिए है क्योंकि बहुत समय बाद हम तीनों भाई बहन, मैं, मेरी बहन सोनी और कृष्णा जो कि मेरा छोटा भाई है, फिर से एक साथ है। सुबह सुबह घर में एक अलग ही रौनक थी। माँ पूजा की तैयारी में लगी थी और मेरे पापा जो थोड़ी तकलीफ में है घुटनों के दर्द की वजह से, फिर भी हर चीज़ खुद जाकर अरेंज कर रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि ये पूजा उनके लिए कितनी प्रिय है। वही मेरी बहन सोनी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाली। माँ की मदद करते करते घर का हर कोना सजा दिया और मैं अपनी नीमों की देखभाल में लगी हुई थी क्योंकि ये उसका पहला खरना है, उसकी पहली पूजा। और इस पूरे दिन को यादगार बनाने का काम किया मेरे भाई कृष्णा ने, जिन्होंने कैमरा उठाया और हर पल को कैद किया ताकि ये यादें हमेशा हमारे साथ रहे। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जब सीता माता ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। वही खरना का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये दिन शुद्ध आत्मा और संकल्प का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान सूर्य की उपासना की जाती है तो शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति खरना के दिन निर्जला व्रत रखता है और शाम को खीर और रोटी बनाकर सूर्य देव को अर्पित करता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते, लेकिन आज इस खरना पूजा ने हमें फिर से एक साथ ला दिया है। और जब मैंने नीमों को गोद में लेकर देखा तो लगा जैसे नई पीढ़ी में वही परंपरा, वही प्यार, वही संस्कार फिर से जन्म ले रहे हैं। शाम का समय आया, सूर्य देव की लालिमा आसमान को सुनहरा बना रही थी। सबने मिलकर दीप जलाए और पूजा शुरू हुई। माँ ने खीर रोटी चढ़ाई। ये पल शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगा मानो भगवान सूर्य देव खुद आशीर्वाद देने उतर आए हो हमारे घर में। पूजा के दिन सबने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर शुरू हुई पुरानी यादों की बातें। बचपन के वो किस्से, वो नोक-झोंक सब वापस आ गए। बहुत सालों बाद ऐसा महसूस हुआ कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं होते। घर वो जगह है जहाँ परिवार एक साथ बैठता है, मुस्कुराता है और एक दूसरे की थकान मिटाता है। यह सिर्फ एक पूजा नहीं थी, यह हमारे परिवार के प्यार, एकजुटता और परंपरा की कहानी थी। जब इतने समय बाद हम सभी भाई बहन एक साथ आए तो लगा मानो बचपन फिर से लौट आया हो। इस पूरे दिन को यादगार बनाने के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ पापा को, जिन्होंने अपने तकलीफ के बावजूद हर छोटी बड़ी तैयारी खुद देखी, माँ को जिनकी आस्था और मेहनत से इस पूजा को सफल बनाया, मेरी बहन सोनी को जिसने माँ के साथ पूरा घर संभाला, और भाई कृष्णा को जिन्होंने कैमरे में इस भावनाओं को सहेज लिया ताकि ये यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहे। मेरी माँ को सिंदूर लगाते आप सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सिंदूर का रंग तो लाल होता है, तो फिर ये नारंगी रंग क्यों? अगर आप ध्यान से आसमान की ओर देखते हैं जहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है तो उस वक्त आकाश नारंगी हो जाता है। कहते हैं नारंगी रंग ही वो रंग है जो सूर्य की ऊर्जा, शक्ति और जीवन का प्रतीक है। जब कोई स्त्री अपने माथे पर नारंगी सिंदूर लगाती है तो वो मानो सूर्य उदय की उसी आभा को अपने भीतर उतार लेती है। सूर्य उदय का नारंगी रंग नई शुरुआत का संकेत देता है और सूर्यास्त का नारंगी रंग बताता है कि हर दिन का अंत भी शांति से होना चाहिए। शायद इसलिए हमारे रीति रिवाजों में सिंदूर का रंग नारंगी रखा गया है ताकि हर स्त्री अपने भीतर उस सूर्य की ऊर्जा को महसूस कर सके। कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि अब आने वाला है छठ पूजा, वो महापर्व जहां हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अगला व्लॉग और भी ज्यादा भावनात्मक, भक्ति से भरा और खूबसूरत होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो
लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मोनिट्स ब्लॉग को। अगली बार मिलते हैं छठ पूजा के पावन ब्लॉग में। तब तक के लिए जय छठी मैया।